कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपने वक्त निकाला। आप ये बताइए कि इन दिनों मसरूफियात क्या हैं ताकि हमारे नाज़रीन जान सकें, ज़रा कुछ बताइए। एक्चुअली टुडे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं हम लोग, क्योंकि हमारी मूवी स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है वेख मेरा पंजाब, और उसकी तैयारियां चल रही हैं, शूट की लोकेशंस वगैरह देखना और कास्ट फाइनल करना, ड्रेस मास्टर घूमना, एनीथिंग जो भी इसमें होता है ना, तो उसके लिए हम मसरूफ़ हैं। तो डायलॉग्स की तैयारी ये वो, तो इसलिए फिर उसकी शूट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सारा, बहुत सारी लड़कियां और लड़के शोबिज़ में आते हैं, उनके बहुत सारे ख्वाब होते हैं और वो कहते हैं कि हमने इन ख्वाबों की ताबीर भी हासिल करनी है। तो आप क्या ख्वाब लेकर इस शोबे में आई हैं? एक्चुअली फर्स्टली तौर पे ना, मैं लाहौर में इसलिए आई थी क्योंकि मेरा शुरू से ही एक शौक़ था कि मैं मीडिया में काम करूं, मीडिया लाइक कि मैं न्यूज़ में काम करूं, लाइक अ न्यूज़ एंकर बनूं। लेकिन जब मैं आई तो यहाँ पे मैंने एक चैनल में काम किया, तो वो मतलब सेटेलाइट चैनल नहीं था, यूट्यूब चैनल था, उसके लिए मैंने काम किया एज अ न्यूज़ रीडर। और मतलब 3 महीने की इंटर्नशिप थी, और उसी दौरान एक सिंगर आया, जहीलो आर सिंगर, उसी चैनल में। तो उन्होंने मुझे लाइक किया, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी हाइट अच्छी है, लुक अच्छी है, तो आप एक किस्म की ना मतलब मॉडल लगती हैं, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आप एक्टिंग की तरफ आ जाएं, तो हम आपको चांस देंगे। तो मैंने सोचा ओके, बाकी सब कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं। तो जब मैंने उनके साथ मूवी की, मुझे अच्छा लगा और मेरे काफ़ी व्यूज़ भी आए मूवी पे। मैंने उनके साथ मेन पे काम किया जिसका नाम है यराना, मूवी का नाम यराना है, ज़हील वार सिंगर की मूवी है, जो आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, टॉप सिंगर हैं। तो उसके बाद फिर मुझे उस मूवी के बाद मुझे काफ़ी ऑफर्स मिली, मैंने गानों में भी काम किया। एक पश्तो मूवी है अरबाज खान के साथ, मैंने उसमें भी काम किया। अभी उसका 5-6 दिन का काम जो है मेरा, वो अभी होना है, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं मज़ीद तैयारी करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी मूवी के लिए तैयारी कर रही हूँ जिसका नाम है वेख मेरा पंजाब। तो ये मुगल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही है, इशफाक मुगल साहब इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुगल प्रोडक्शन में मैं एज अ मैनेजर भी काम कर रही हूँ, प्रोडक्शन मैनेजर, और ये प्रोडक्शन मैं खुद संभाल रही हूँ, और ये सारा मूवी का काम भी तकरीबन मैं मतलब खुद संभाल रही हूँ, साथ दे रही हूँ, लोकेशन वगैरह पे जाना, कास्ट फाइनल करना, एवरीथिंग जिस जो भी एक मूवी में काम होता है, एक जिम्मेदारी होती है, तो वो मैं बखूबी निभा रही हूँ, इसलिए मेरी ये मसरूफियात है। अच्छा, आप जिन जिन शोबों में काम कर रही हैं वो बहुत मुख्तलिफ नौइयत की हैं। एक तरफ आप प्रोडक्शन में हैं, एक तरफ आप मॉडलिंग की बात कर रही हैं, और तीसरी जानिब आप अदाकारी में भी जो है मुसलसल आगे की जानिब बढ़ रही हैं। तो इन तीनों शोबों में जो है आपको पहले तो ये बताइए पसंद कौन सा है, और अगर आपको चॉइस करनी पड़े तो कौन सा शोबा आप चुनेंगे? एक्चुअली बात ये है कि फर्स्टली मैं प्रोडक्शन संभाल रही हूँ, तो इसका मुझे ये बेनिफिट है कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा। आगे लाइफ में जाकर मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना सकती हूँ, मैं मूवीज़ प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और जो मैं एक्टिंग कर रही हूँ उसका मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं एक अच्छी स्टार, एक अच्छी एक्टर बन पाऊँगी, और मतलब कि मेरी इनकम इतनी होगी कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना पाऊँगी और मूवीज़ प्रोड्यूस करूँगी। जो मेरी जैसी नई नई कास्ट होगी, नए चेहरे होंगे, उनको मैं मौका दूंगी। आज मुझे कोई मौका दे रहा है तो कल मैं उनको मौका दूंगी और उनके ख्वाब पूरे करने में उनकी मदद करूंगी। अच्छा, जैसा कि आप जानती हैं कि इस वक्त आप गाम फिल्म चैनल पे मौजूद हैं, तो गाम साहब का कभी आपने नाम सुना हो? गुलाम जिलानी गाम साहब बहुत शोरा आफाक प्रोड्यूसर हैं और अच्छे शायर हैं। बहुत सारे हिट नगमात उन्होंने लिखे। उनकी एक नई फिल्म भी जल्द शुरू होने वाली है जिसकी इफ्तिताई तकरीब रवां माह में ही होगी। तो क्या उन्होंने भी आपको काम की पेशकश की है? जब आप बतौर जी मेहमान हाँ। उनके पास आई हैं तो कोई बातचीत के दौरान कोई ऐसी हुई है सिलसिला? जी उन्होंने भी मुझे काफ़ी ऑफ़र की है मूवीज़ की, तो इंशाल्लाह टीवी ड्रामा की भी की है, तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करूँगी।
बहुत अच्छे और नाइस बंदे हैं वो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उनके साथ काम करूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रंग हमेशा जो है आंखों को भले लगती हैं, जी, आपका बिल्कुल। फेवरेट रंग कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि रंग तो आपका ब्लू है और आपने पिंक को अहमियत दी है, ये क्या सिलसिला है? एक्चुअली पिंक मेरी मॉम का फेवरेट कलर है, तो आज मॉम से मेरी बात हुई तो मेरी मॉम की बहुत ख्वाहिश थी। उन्होंने मुझे बोला कि आज ना पिंक कलर की तुम शर्ट पहनो, क्योंकि तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा अच्छा, यानी आप लोगों की पसंद को तरजीह देती हैं अपनी पसंद से ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत अरसे से गुज़िश्ता 4-5 साल से जो पाकिस्तान में फ़िल्में बन रही हैं, यहाँ भी आइटम सॉन्ग का रिवाज आ गया। बहुत सारी बड़ी आर्टिस्टों ने, जिनमें महविश हयात हैं, सबा कमर हैं, सुहाय अली अबड़ो हैं, और उन लोगों ने आइटम सॉन्ग किए हैं गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो फ़िल्में आई। आपको किसी फ़िल्म में आइटम सॉन्ग की पेशकश हो तो आप करेंगी? जी हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। जब शोबिज़ में इन हो ही गई हूँ, जब मेरा शौक है, तो मूवीज़ में तो सब आता है, एक्टिंग भी आती है, सीन भी आते हैं और डांस भी आता है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं आइटम सॉन्ग करूँ। यानी डांस और चीज़ है, ग्लैमर और चीज़ है, और बोल्ड काम और चीज़ है। नहीं, मैं इतना बोल्ड काम वैसे भी पाकिस्तान में इतना बोल्ड नहीं होता जितना इंडिया में होता है, तो नहीं, यहाँ मैं आपकी बात टोकूँगा। शायद आपको इल्म नहीं है कि इन दिनों पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री तो कम काम कर रही है, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन हमारी जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, वो तो इस हद तक बोल्ड हो चुकी हैं कि लफ्ज़ बोल्ड भी थोड़ा नीचे आ गया है और वो ऊपर आ गई हैं। माहिरा खान साहिबा के अगर आप शूट देखें तो वो बहुत एक्स्ट्रा ग्लैमरस शूट कराती हैं। माया अली बहुत मुख्तसर लिबास में आजकल शूट करवा रही हैं। इसी तरह सायरा यूसुफ हैं, सबा कमर हैं। तो जब एक ड्रामा इंडस्ट्री में इतना ग्लैमर आ चुका है, तो अब आप कैसे कह रही हैं कि नहीं, मैं बोल्ड तो ज़रूर करूँगी लेकिन बुर्का पहन के, ऐसा मुमकिन एक्चुअली नहीं है। बुर्का तो कोई नहीं पहनता इस फील्ड में, लेकिन मतलब इतना भी बोल्ड नहीं करूँगी कि जिससे मुझे खुद को शर्म आने लग जाए। इतना बोल्ड मैं नहीं काम करूँगी। नहीं, किस हद तक बोल्ड आप समझती हैं कि होना चाहिए? एक्चुअली स्लीवलेस ये भी एक बोल्ड है। फिर बता रहे हैं कहाँ तक? जैसे हम साड़ी पहनते हैं इंडियन स्टाइल के, थोड़ा सा पेट नंगा हो गया, तो वो इसमें और कोई ब्लाउज लो नेक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, नो थोड़ा नो हो जाए ना, कोई ऐसी क्या बात है। हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं ना कि एक हसीन लड़की जो है वो कैसी लगेगी जब थोड़ा ग्लैमर आएगा उसके। एक्चुअली मैं अभी इस फील्ड में न्यू हूँ, तो अभी तो मैं मूवीज़ कर रही हूँ, तो जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। अच्छा नाज़रीन, आपने सारा खान की बातें सुनी और इन्होंने बताया कि इनके क्या जज्बात हैं। बोल्ड काम करने को ये बुरा नहीं समझती, लेकिन ये कहती हैं कि कुछ इंसान की हदूद होती हैं जिनमें रहना चाहिए। उससे बढ़कर अगर कोई काम करेगा तो यकीनन वो मुनासिब नहीं होगा, और ये कभी भी किसी की नकल में या किसी का सुर्ख चेहरा देखकर थप्पड़ों से अपना मुंह लाल करना नहीं चाहेंगे। तो सारा खान की गुफ्तगू यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो मुझे और सारा खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।